नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महुआ मोइत्रा को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। उन पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, वास्तव में क्या महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछती थी? और महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे का क्या विवाद है? और 500 पेज की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई थी? सभी को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिशें की गई थी। फैसले के बाद महुआ ने कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आपके अंत की शुरुआत है। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने कई बार ये आग्रह किया कि महुआ मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, बट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने इसके लिए संसदीय परिपाटी का हवाला दे दिया। बताया जाता है कि इससे पहले भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने 9 नवंबर को अपनी एक बैठक में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई थी। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत में कोई दम नहीं है। उसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अपने निष्कासन पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा है कि मुझे चुप कराकर अडानी के मुद्दे को खत्म कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस कोर्ट ने पूरे भारत को केवल ये दिखाया है कि आपने जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। ये दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और एक महिला सांसद को रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आपके अंत की शुरुआत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा की आचार समिति इसकी रिपोर्ट ने सभी नियमों को तोड़ा है। यह हमें झुकाने के लिए मजबूर करने का एक हथियार है। मुझे उस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है जो अस्तित्व में नहीं है। आचार समिति मुझे उस बात के लिए दंडित कर रही है जो लोकसभा में सामान्य स्वीकृत है तथा जिसे प्रोत्साहित किया गया है। आचार समिति के निष्कर्ष पूरी तरीके से 2 व्यक्तियों की लिखित गवाही पर आधारित हैं, जिनके कथन असल में एक दूसरे के अपोजिट हैं। 500 पेज की रिपोर्ट भी बनाई गई थी। इसमें संसद की गरिमा को बचाने व राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देने के लिए अहम सिफारिश की गई थी। महुआ पर रिश्वत लेकर अडानी समूह के खिलाफ कारोबारी हीरा नंदानी को लाभ पहुंचाने के लिए सवाल पूछने के आरोप भी लगाए गए हैं। खुद महुआ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पासवर्ड साझा किए थे और हीरा नंदानी ने महुआ को रिश्वत देने की बात एक्सेप्ट की थी। दोस्तों, इसी साल 10 मार्च को महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने फरवरी 2021 में संसद में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं 28 जुलाई 2021 को आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति की एक बैठक में निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा था। निशिकांत दुबे ने अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया था। उन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। दुबे ने मामले में जांच समिति गठित करने और मोइत्रा को सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के एक पत्र के आधार पर आरोप लगाए थे जो उन्हें प्राप्त हुआ था। दावा किया गया था कि मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरा नंदानी समूह के सीईओ और कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के बीच रिश्वत के आदान प्रदान के सबूत मिले हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने जय अनंत दोहाद्राई के पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि हाल तक महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से
50 प्रश्न दर्शन हीरानंदानी और उनके समूह के व्यावसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। पत्र में आरोप लगाया गया था कि ये सवाल अक्सर हीरानंदानी के प्रतिद्वंदी समूह अडानी समूह पर केंद्रित होते हैं और नकदी और उपहारों के बदले में पूछे जाते हैं। देहाद्राई ने दावा किया था कि मोइत्रा ने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा है। वो अक्सर अडानी समूह का संदर्भ देती थी ताकि यह धारणा दिखाई दे कि वो सरकार की आलोचना करती हैं, लेकिन ऐसा शायद उनके गुप्त आपराधिक ऑपरेशन के खिलाफ कवर पाने के इरादे से किया गया था। दोस्तों, इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? और संसद में क्या किसी नेता या बिजनेसमैन के खिलाफ सवाल पूछना गलत है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये वीडियो पब्लिक एजेंडा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक न्यूज़ एजेंडा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।